Hello student, welcome to TSN School, class 11, subject physics, chapter number 11, chapter 11, thermal properties of matter. Thermal properties of matter, part 11. पार्ट 11 में आज ये आपका इस चैप्टर का आज लास्ट पार्ट है, स्टीफन्स लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। ओके, लास्ट पार्ट पे हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, टेम्परेचर सन अपॉन टेम्परेचर नॉर्थ स्टार का रेशियो, जो कि अपना 0.7 आया था। उससे रिजल्ट क्या फाइंड आउट होके निकल रहा था कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेडिएशंस का, मतलब उसमें रेडिएशंस ज़्यादा होंगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि इंटेंसिटी रेडिएशन भी आपका ज़्यादा होगा, लेकिन लैम्डा वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। उसकी क्या होगी, वेवलेंथ कम होगी। अब देखिए आपका इस पार्ट 11 में क्या है आपका स्टीफन्स या स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए आपका क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो कि हमने पढ़ा था Q अपॉन A इंटू टी। ओके, Q अपॉन A इंटू टी इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आपका फॉर्मूला यही होता है Q अपॉन A इंटू टी की पावर 4। ओके, यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिया और वो कांस्टेंट क्या है आपका सिग्मा। ओके, सिग्मा इज क्या है आपका एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जो कि आपकी कितनी है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर के की पावर 4। टेम्परेचर की पावर 4 है तो केल्विन की पावर भी कितनी आएगी, 4। और यही आपका क्या है, स्टीफन लॉ। और आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था, लैम्डा मैक्सिमम इंटू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू बी। वहाँ बी आपका क्या था, वीन्स कांस्टेंट। ओके, जिसका वैल्यू आपका कितना दिया हुआ था, 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। अब यहीं से आपका क्या आता है, आपका स्टीफन्स लॉ, जिसमें आपका कांस्टेंट क्या है, सिग्मा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। यही आपका स्टीफन लॉ है। अब आपका Q अपॉन टी हमने कर दिया, एरिया को क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरी तरफ साइड में भेज दिया, तो Q अपॉन टी इज इक्वल्स टू सिग्मा A टी की पावर 4। और जो Q अपॉन टी क्या है, वो आपकी पावर है, तो इसकी जगह हम Q अपॉन टी की जगह पावर लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू सिग्मा A टी की पावर 4। इट्स आल्सो स्टीफन्स लॉ। फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो पावर आती है वो कितनी है आपकी, सिग्मा A टी की पावर 4। ब्लैक बॉडी के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा A टी की पावर 4। लेकिन एनी अदर बॉडी, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी होती है उसकी एमिटिव पावर ज़्यादा होती है और वहाँ E का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो P इज इक्वल्स टू सिग्मा A टी की पावर 4। फॉर एनी अदर बॉडी P इज इक्वल्स टू, अदर बॉडी के लिए पावर कितनी होगी, E। और यहाँ E आपका क्या कांस्टेंट है, जिसको हम एमिसिव पावर नहीं कहते, इसको है आपका एमिसिटिविटी फॉर ए गिवन मटेरियल, जो भी आपको मटेरियल दिया होगा उसका E। तो E सिग्मा A टी की पावर 4। और जो E का वैल्यू है फॉर एनी अदर बॉडी के लिए, E का जो वैल्यू होगा 1 से कम, 0 से ज़्यादा, 0 इज लेस देन इक्वल टू E एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ब्लैक बॉडी के लिए जो E की पावर वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि इमिटिव पावर 1। तो जितनी इमिटिव पावर होगी उतनी ही ऑब्जर्वेटिव पावर होगी, यानी कि A इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था 8 वाला, उसमें हमने क्या निकाला था कंक्लूजन कि E इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि अगर E जितना होगा उतना ही A होगा, E ज़्यादा तो A ज़्यादा, यानी कि एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिटिव पावर। जितनी ब्लैक बॉडी जितना रेडिएशन से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी उतना ही क्या करेगी, एमिटिव, यानी कि E इज इक्वल्स टू 1, तो ऑब्जर्वेटिव पावर A भी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स,
अब देखिए आपका इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, हीटर है आपका, उसका पी का यानी कि पावर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6000 वॉट, और एक कॉइल है उसका एरिया कितना आपका 0.1 मीटर स्क्वायर। ओके, हीट इतना रेडिएट कर रही है पावर को। आपको इसमें क्या निकालना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ कॉइल एज्यूमिंग इट अ ब्लैक बॉडी, जिसमें सिग्मा का वैल्यू, क्योंकि सिग्मा क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू आपका क्या फिक्स है, तो सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, 5000 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 2000 कैलोरी एंड 2500 कैलोरी। सॉल्यूशन क्या है, फॉर एनी अदर बॉडी के लिए पावर का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, P = E सिग्मा A T⁴। यहाँ आपकी E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो पावर = सिग्मा A T⁴। पावर कितना दिया आपको 6000 = सिग्मा की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻⁸ इंटू एरिया कितना आपका 0.1 इंटू T⁴। टेम्परेचर इसमें आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। 6 को हमने 6000 से कट किया तो 1000 यानी कि 10⁻³ = 10⁻⁹ इंटू T⁴। 10⁻⁹ को हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो किस में हो जाएगी आपकी प्लस में हो जाएगी, यानी कि 10⁻9 एंड 3 यानी कि 10⁻12 = T⁴। यहाँ से T की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10⁻12 और जो उसकी T⁴ है वो किस में चली जाएगी आपकी डिवाइड में 1/4। 1/4 को 12 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 यानी कि T⁴। टेम्परेचर कितना निकला T⁴, या T = 1000 केल्विन। ओके, अब देखिए आपका एक है, ये जो सर्किल में हमने T लिख रखा है, इट्स अ ब्लैक बॉडी टेम्परेचर। ये क्या आपका ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, और जो T0 लगा रखा है वो आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है T0 या T0। ओके, पावर रेडिएटेड कितनी होती है आपकी, फॉर्मूला क्या निकल के आता है पावर का, P = E सिग्मा A T⁴। फॉर एनी अदर बॉडी के लिए पावर का फॉर्मूला क्या था, E सिग्मा A T⁴। अब पावर ऑब्जर्व जितनी वो, ये जो ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है, ब्लैक बॉडी क्या करेगी, जो भी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होगा उसकी सारी हीट को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा। तो जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर था ब्लैक बॉडी ने उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब जितना वो ऑब्जर्व कर रहा है उतना वो क्या करेगा, एमिटिव भी करेगा। तो पावर ऑब्जर्व भी कितनी आएगी आपकी, एमिटिव रेडिएटेड जो पावर है वो तो E सिग्मा A T⁴ है। तो ब्लैक बॉडी का यही है कि जितनी भी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होता है उसको सबको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पावर एब्जॉर्ब भी कितनी करेगा, वो E सिग्मा A T⁴ को ही एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरी जो भी हीट है। ठीक है, तो आपके ये पावर रेडिएटेड पावर एब्जॉर्ब दोनों निकल के आ गए। सिग्मा E सिग्मा A एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर T⁴। अब आपका नेट पावर रेडिएटेड क्या निकल के आ रहा है, आपका रेडिएटेड पावर क्या है, ज़्यादा है, एब्जॉर्ब पावर क्या है, कम है। तो ऊपर वाले रेडिएटेड पावर में से एब्जॉर्ब पावर को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो वो आपका क्या निकलेगा, नेट पावर रेडिएटेड, जो कि लॉस हो रहे हैं E सिग्मा A आपका कॉमन हो जाएगा, अंदर आपका बचेगा T⁴ माइनस T⁴। ओके, अब इसी जो ये फॉर्मूला निकल के आया है नेट पावर रेडिएटेड, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी ब्लैक बॉडी दी हुई है, इसका टेम्परेचर कितना है आपका 127 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं होता है आपका, सेल्सियस में होता है लेकिन जो न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं उसमें आपके केल्विन में ही रिजल्ट लेके आते हैं अपन। तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 127 + 273 कितना हो गया आपका 400 केल्विन। और जो एरिया दे रहा है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। 100 2 टाइम्स क्या करेंगे, डिवाइड में आएगा, तो वो पावर ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की, -4 मीटर स्क्वायर।
और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दे रहा है T0 वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, इसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो 27 + 273 = 300 केल्विन। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ पावर लॉस ऑफ ब्लैक बॉडी इज नियरली। सिग्मा का वैल्यू दे रहा है आपको 6 × 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। 4 ऑप्शन है आपके। फर्स्ट ऑप्शन 0.5 वॉट, सेकेंड ऑप्शन है 0.75 वॉट, थर्ड वाला 1 वॉट एंड फोर्थ वाला 1.5 वॉट। सॉल्यूशन क्या निकलेगा आपका, जो नेट पावर वाला फॉर्मूला था, नेट पावर रेडिएटेड लॉस P = E सिग्मा A T⁴ - T⁴. इसमें E = क्या हो जाएगा आपका 1। फॉर ए ब्लैक बॉडी के लिए एमिटिव पावर की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। तो P = क्या हो जाएगा सिग्मा A T⁴ - T⁴ या T⁴. ओके, अब आपकी सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रहा है 6 × 10⁻⁻8। एरिया कितना है आपका 10 × 10⁻⁻4। ब्रैकेट के अंदर आपका T4 - T04। जो बॉडी का टेम्परेचर था वो कितना था आपका 400 और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना था आपका 300, यानी कि दोनों की पावर 4। 100 की पावर 4 का मीन आपका क्या हुआ है 10⁸। 4 2 जा 8, 10⁸ 10⁸ दोनों तरफ, दोनों में आएगा, 400 के साथ भी आएगा 300 के साथ भी आएगा, वो हमने बाहर निकाल दिया कॉमन। 6 × 10⁻11 × 10⁻8। ओके, और अंदर आपका क्या बचा 4 की पावर 4 - 3 की पावर 4। ये 6 सिग्मा की वैल्यू हमने रखी 6 × 10⁻⁻8, एरिया 10 × 10⁻⁻4 और 400 की पावर 4 - 300 की पावर 4। नीचे एक 10 है, 10 को हमने 10⁻⁻4 से कट करेंगे तो आपकी 10⁻³ पावर आएगी, और -3 और -8 कितना हो जाएगा -11। तो नेक्स्ट लाइन में आपका आएगा 6 × 10⁻11, और जो फिर 10⁻ हमने 8 लिखा है वो आपके 100 की पावर 4। 100 की पावर 4 मीन्स 4 2 जा 8, यानी कि 10⁸ आपका 400 के साथ भी आएगा 300 के साथ भी आएगा आपका, वो हमने कॉमन करके बाहर निकाल दिया। और अंदर आपका बचा 4 की पावर 4 - 3 की पावर 4। 6 × 10⁻11 × 10⁸। अब आपका ये फॉर्मूला किसका बन गया A² - B²। तो पहले तो इस 4 की पावर 4 को हमने लिखा है 4 की पावर 2 की पावर भी 2, यानी कि 4² 3²। 4² जो आपका A और 3² आपका क्या हो गया B। तो A² - B² को हम क्या लिख सकते हैं A - B A + B। ओके, तो 6 × 11 में से आपका 8 गया 10⁻³ माइनस के 11 में से 8 गया तो 10⁻³ 4² यानी कि 16, 16 - 9, 16 में से 9 माइनस किया तो कितना आया 7 × 4² यानी कि 16 + 9 × 25। तो आपका रिजल्ट आया 6 × 7 × 25, और 10⁻³ को हम नीचे लेके गए तो 1000। 25 को 1000 से आप कट करोगे तो 40 टाइम्स कट होगा, और 6 7 का क्या होता है आपका 42, और नीचे आपका कितना है 40, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0.9 कितनी आएगी आपकी 0.9 वॉट। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। चैप्टर भी आपका ये 11 वाला थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका 12 नंबर कल हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, और जितने भी आपको PDF भेजे हैं पार्ट 11 तक आप सारा वर्क अपनी कॉपी में करके रखना। ओके।